हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना पूरे वर्ष भर का एग्ज़ाम कैलेंडर जो है उसको जारी कर दिया है। वार्षिक कैलेंडर जो होता है और 2024 वाला ये आज जारी हुआ है। और इससे जो आने वाले समय में परीक्षाएं जो आयोजित होंगी, जिसके फॉर्म भरे गए हैं या भरे जाएंगे, उसकी आशा है। ये सारा यहाँ पर दे रखा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एपीएस का शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम कब होगा, आरओ का तो आपको पता ही है। इसके साथ साथ जो स्टाफ नर्स का मेंस का एग्ज़ाम है वो कब होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि जो पीसीएस का पेपर है, यूपी पीसीएस वाला, वो कब होगा, प्री और मेंस का, सब यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो ये देखिए, ये पूरा दे रखा है परीक्षा। और आरक्षित जो यहाँ पर इन्होंने डेट रखी हैं, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। पूरी वीडियो को देखिएगा और यहाँ सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, आरओ की परीक्षा आपको पता है 11 फरवरी को है 2024 को। इसके बाद ये देखिए, यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होगी वो होगी 17 मार्च 2024 को। स्टाफ नर्स जो यूनानी वाला, आयुर्वेद वाला जो फॉर्म भरा गया है, उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 22 मार्च 2024 को होगी। और सहायक नगर नियोजन की प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 7 अप्रैल 2024 को होगी। इसके भी फॉर्म भरे गए इन सबके। अपर निजी सचिव का देखिए, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग को लेकर बच्चे परेशान थे, तो ये देखिए आपके लिए यहाँ पर पूरा दे रखा है कि ये 9 अप्रैल 2024 से आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। तो 9 अप्रैल, अब आप खुद समझ लीजिए आपके पास कितना टाइम है। तो आप शॉर्ट हैंड की जिसको भी लग रहा है कि मैं पास हो जाऊँगा या हो जाऊंगी, तो वो अपनी तैयारी में लग जाए। इसके बाद जो स्टाफ नर्स का प्री का एग्ज़ाम हुआ है, उसकी भी मेंस की जो एग्ज़ाम होगा वो 24 अप्रैल को होगा। और इसके बाद ये देखिए, इतनी सारी आरक्षित इन्होंने डेट्स रख रखी हैं। फिर स्टाफ नर्स जो यूनानी वाला जो प्री का एग्ज़ाम ऊपर अभी डेट बताई थी, उसका मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 9 जून को होगा। और नगर नियोजन की प्री की परीक्षा भी अभी बताई थी, उसका 19 जून को एग्ज़ाम मेंस का होगा। और ये यूपी पीसीएस वाला जो है, इसका भी मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 7 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच यहाँ पर पूरा लिखा है। इसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है वो भी 28 जुलाई से लेकर, यह पूरा लिखा है कि 6 अगस्त तक, 28 जुलाई से 6 अगस्त के बीच यहाँ पर मेंस वाला एग्ज़ाम होगा। और ये पूरी सारी परीक्षाएं दे रखी हैं जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, वो यहाँ पर देख लीजिए। इसके साथ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिखा है कि ये पूरा कुछ पदों यथा जैसे प्रवक्ता की वैकेंसी आएंगी राजकीय इंटर कॉलेज में, सहायक अध्यापक प्रशिक्षक स्नातक श्रेणी यानी कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की, इन सब की जब समकक्षता का निर्धारण हो जाएगा और इनकी वैकेंसी आएंगी, तो आरक्षित जो तिथियां हैं उनमें समायोजित होगा इनका एग्ज़ाम। तो ये यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं टीचर्स की, यूपी पीएससी के थ्रू जो निकलती हैं एलटी ग्रेड की और प्रवक्ता की वो, और इसके साथ साथ बीईओ की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है। ये एक इंडिकेशन है कि जैसे ही समकक्षता का मैटर क्लियर होगा वैकेंसी ज़रूर आएंगी। और यहाँ पर और ये सब लिखा हुआ है कि जो भी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा से संबंधित, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, इन सब की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन के अनुमोदन उपरांत उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव जो भी जैसे ही इनका होगा वो भी आरक्षित तिथियों में कर ली जाएंगी। तो लेकिन यहाँ पर है कि अर्हता की वजह से जो ऊपर वर्णित किए गए हैं पद, यहाँ पर ये इनको जो है अर्हता धारित करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो तत्काल ओटीआर कर लें अपना, क्योंकि जैसे ही विज्ञापन आएगा तो उसकी अवधि में आप आवेदन भर सकें। ये आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो ये जितना भी बताना संभावित है, परिवर्तन हो सकता है तिथियों में, ये तो सब जगह लिखा रहता है। फिलहाल वीडियो में जो है आप इतना समझ लीजिए कि देखिए, जो पीसीएस का फॉर्म भरेंगे बच्चे, उनके लिए भी ज़्यादा समय नहीं है। देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है 17 मार्च 2024, तो लगभग 2 महीने हैं केवल पीसीएस की तैयारी के लिए। 2 मंथ में अगर जो बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे उन्हें 2 महीने में, पहले से भी बच्चे तैयारी करते रहते हैं। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तो बच्चे तैयारी कर ही रहे होंगे। उसकी डेट पहले ही बता दी गई है 11 फरवरी 2024। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपर निजी सचिव एपीएस जो है उसके लिए बच्चे परेशान थे, तो उनके लिए यहाँ पर इस कैलेंडर के आने के बाद काफ़ी कुछ जो है वो क्लियर होता दिख रहा है कि इनका एग्ज़ाम जो है ये शॉर्ट हैंड वाला अप्रैल में हो जाएगा। उसके बाद रह जाएगा कंप्यूटर का टेस्ट। वो कंप्यूटर का टेस्ट हो जाने के बाद आपकी मेरिट बनेगी और फिर एपीएस की एक पोस्ट जो है, अगर आप पास करते हैं तीनों को, तो मेरिट के अनुसार आपको मिल जाएगी।
तो यहाँ पर पूरा है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि स्टाफ नर्स एलोपैथी वाला ये एग्ज़ाम बहुत पहले हो चुका है ना, ये एपीएस से भी पहले हो चुका है, लेकिन इसकी मेंस के एग्ज़ाम की नहीं पता चल रही थी, तो ये मेंस के एग्ज़ाम की भी यहाँ पे पता चल गई कि 24 अप्रैल को आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा डेफिनेटली। तो उसकी तैयारी में भी जो बच्चों को लग रहा है कि हम पास हो जाएंगे तो वो इसको तैयारी कंटिन्यू करते रहें, ज़्यादा समय नहीं है। इन्होंने देखिए शुरू के 6 महीने में ही, शुरू के 6 महीने क्या, शुरू के आप ही समझ लीजिए 4 महीने में ही सारी परीक्षाएं जो है इन्होंने पूरी शेड्यूल्ड कर दी हैं। उसके बाद ये बाद में जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो 6 महीने के बाद, ये इनका हमेशा का है इस तरह का। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है कि टीचर्स की वैकेंसी आएंगी और आप लोग लगे रहिए टीचर्स के लिए। और यहाँ पर हाँ, एक ये गुड न्यूज़ है ये कि ये देखिए, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी प्रवक्ता पद के लिए ये यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप समझ आइएगा कि LT ग्रेड में, इसके साथ साथ आपका प्रवक्ता जो है इंटर कॉलेज में, और इसके साथ साथ प्रवक्ता डिग्री कॉलेज में, इन सब की जो टीचर्स की वैकेंसी हैं वो आने की पूरी संभावना है, और इसीलिए ये आरक्षित तिथियाँ रखी गई हैं। तो डेफिनेटली आपको जो है आने वाले टाइम में ये सब जो है परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, और अपना OTR करा लीजिए। एक बार फिर से इसमें कहा गया है कि आप अपना OTR करा लीजिए। जिन बच्चों, ये नहीं है कि हमें अभी फॉर्म थोड़ी भरना है, फॉर्म बाद में भरना है या जब वैकेंसी आएंगी तब देखेंगे, नहीं, OTR आप पहले से करा लेंगे तो जैसे ही वैकेंसी आएंगी वैसे ही आप फॉर्म भर देंगे। अब जैसे अभी PCS की वैकेंसी आई हुई हैं, तो बच्चे जो है, बहुत से बच्चों का OTR नहीं है, तो अब वो OTR करेंगे। अब वो 72 घंटे ले रहा है आपका जनरेट होने में, फिर वही है कि साइट बिजी है, ये सब है, तो OTR बच्चों का हो नहीं पाता है, फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो ये सारी जो है गतिविधि ना हो और ये परेशानियां बच्चों को इन सब का सामना ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर देखिए OTR को भी इन्होंने पूरा स्पेशली अंकित किया है जानबूझ के। नहीं तो OTR को ये लोग स्पेशली यहाँ पर अंकित नहीं करते हैं। जब भी कोई फॉर्म आता है तो उससे पहले OTR के लिए हमेशा ही कहते हैं। तो जो लोग अपनी पढ़ाई में लगे हैं डेफिनेटली लगे रहिए। वैकेंसी बहुत सारी आएंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, उससे पहले पहले। तो आप सबको सब जो जितनी भी परेशानियां सब क्लियर होके और जो है उसके बस ये तैयारी में लगेंगे। अगर आप उसके जो उसकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई होगी उसके अंतर्गत आ रहे होंगे तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा ये एग्ज़ाम कैलेंडर आया, तो बहुत कुछ यहाँ क्लियर हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPPSC से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो मैं अपने चैनल पर अपडेट करती रहती हूँ आप सभी को। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस और उससे ये UPPCS और इस RO से रिलेटेड हिंदी की और GS की और इन सब की वीडियो चैनल पर अपलोड करती हूँ। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो फिर से एक बार कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।